नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर रामजी भाई। आपके लिए एक ऐसी बालिका की कहानी लेकर आया हूं जो एक छोटे से गांव में पैदा हो, राज परिवार में पहुंचकर लोक हितैषी लोक माता तक की यात्रा पूरी की। तो आइए आपको उनकी बचपन से लेकर के और अंत तक की जीवन गाथा के कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं से अवगत कराते हैं। महाराष्ट्र में अहमदनगर के पास चौड़ी गांव के रहने वाले एक साधारण से किसान मानकोजी शिंदे के घर में 31 मई 1725 को जन्मी अहिल्याबाई कालांतर में देवी, राजश्री, लोक हितैषी, लोक माता आदि अनेक नामों से जानी गई। अहिल्याबाई बचपन में सीधी सादी और सरल एक ग्रामीण कन्या थी, जो बचपन में स्वभाव से बहुत तेज बुद्धि की थी। अहिल्याबाई भगवान में विश्वास रखने वाली थी। प्रतिदिन मां के साथ शिव जी के मंदिर में पूजन करने जाती थी और फिर वहां घंटों बैठकर मधुर भजन गाती रहती थी। जब भी अहिल्याबाई किसी बात से दुखी होकर रोने लगती थी तो उनकी मां उन्हें शिव मंदिर लेकर चली जाती थी। वहां पहुंचते ही वह चुप हो जाती थी। उस समय महिलाओं का स्कूल जाकर पढ़ना बहुत ठीक नहीं माना जाता था, लेकिन अहिल्याबाई के जिद पर इनके पिता ने पास के स्कूल में ठीक से पढ़ने की व्यवस्था बनाई। साधारण शिक्षित अहिल्याबाई की 10 या 12 वर्ष की अल्पायु में ही इनके शिव भक्ति के मधुर भजनों की चर्चा दूर दूर तक फैल गई। इनके शिव भक्ति एवं मधुर भजन को सुनकर मालवा के सूबेदार मल्हार राव बहुत प्रभावित हुए। मल्हार राव को लगा कि यह बालिका अपने संस्कारों, कुशल व्यवहार और सेवा भावना से हमारे परिवार में सभी का दिल जीत लेगी। हमारे क्रोधी, हठी, विषय वासनाओं में रत पुत्र खंडेराव को सही दिशा में लाने में अवश्य सफल होगी। बालिका अहिल्या में भारतीय नारी के सभी गुण विद्यमान हैं। मल्हार राव इस कदर प्रभावित हुए कि अपने पुत्र खंडेराव के विवाह का प्रस्ताव लेकर अहिल्याबाई के पिता के पास उनके घर पहुंच गए। घर बैठे इस प्रकार मालवा के सूबेदार परिवार से आए विवाह के प्रस्ताव को अहिल्याबाई के पिता ने सहर्ष स्वीकार कर लिया। इस तरह होलकर वंशीय राज्य के संस्थापक मल्हार राव के पुत्र खंडेराव के साथ वह परिणय सूत्र में बंध गई। अपनी कर्तव्य निष्ठा से उन्होंने सास ससुर, पति व अन्य संबंधियों के हृदयों को जीत लिया। अहिल्याबाई के विवेक और सहनशीलता का परिणाम रहा कि खंडेराव के जीवन में आत्मगौरव एवं वीरता का भाव उत्पन्न हुआ। समयोपरांत माले राव और मुक्ताबाई के रूप में एक पुत्र और एक पुत्री को जन्म दिया। समझदारी और होशियारी के कारण धीरे धीरे राजकार्य के युद्ध क्षेत्र में गोला बारूद, बंदूक, तोप और रसद की जिम्मेदारी इन्हीं के ऊपर आ गई। कुछ ही दिनों बाद भरतपुर में जाटों और मराठों का घमासान युद्ध हुआ। यह युद्ध मानो मल्हार राव, खंडेराव और अहिल्याबाई की परीक्षा लेने आया हो। इसी युद्ध में खंडेराव को अपनी जीवन चुकानी पड़ी। मल्हार राव के लिए पुत्र की मृत्यु की वेदना असहनीय थी। वहीं अहिल्याबाई ने पति वियोग में सती होने का प्रण ले लिया और बोली, जब हमारे पति ही नहीं रहे तो हमारे रहने का कोई मतलब नहीं है। ससुर मल्हार राव के लाख समझाने के बाद ही अहिल्याबाई ने सती होने का विचार त्यागा और जी जान से प्रजा की सेवा करने का दायित्व निभाया। कुशल शिक्षक ससुर मल्हार राव के देख रेख में पुत्र वधू अहिल्याबाई राजकाज में
कुशल हो रही थी। मल्हार राव अपने जीते जी अपनी पुत्र वधू को देश दुनिया की भौगोलिक राजनीतिक स्थिति से परिचय कराना चाहते थे। इसी कारण उन्होंने अहिल्याबाई को देशाटन पर भेजा कि समाज के बीच जाकर समाज का ज्ञान होगा। अब वो स्वयं लगान वसूलती, न्याय करती, आदेश निकालती और जनता के हर दुख दर्द को दूर करने का प्रयास करती। कई बार मल्हार राव राज्य से बाहर रहते तो पत्रों के माध्यम से अहिल्याबाई का मार्गदर्शन करते थे। इतिहास में ऐसे उदाहरण बहुत कम मिलते हैं जिसमें किसी ससुर ने राजकाज चलाने में अपने पुत्र वधू का इस तरह का मार्गदर्शन किया हो। ये सब हो रहा था, तभी पराक्रमी मल्हार राव का अचानक निधन हो गया। पिता तुल्य ससुर का इस तरह बिछड़ना अहिल्याबाई के लिए असहनीय था। अल्पायु में ही अहिल्याबाई के पुत्र मालेराव गद्दी पर आसीन हुआ। अपने पुत्र के द्वारा प्रजा पर कठोर व्यवहार को लेकर अहिल्याबाई बहुत चिंतित रहती थी। ब्राह्मणों को अन्न, मिठाई आदि दान देते समय उसी पात्र में सांप बिच्छू रख देता था। उसके इस व्यवहार से प्रजा बहुत आतंकित रहती थी। लाख समझाने के बाद भी उसके समझ में कुछ नहीं आता था। एक बार मालेराव रथ पर सवार होकर कहीं जा रहा था। उसी समय रथ के सामने गाय का एक छोटा बछड़ा आ गया तो उसे वह कुचल कर मार दिया। बछड़े की मां गाय दुखी होकर वहीं बैठी रही और वह रथ लेकर आगे बढ़ गया। चारों तरफ यह बात फैल गई। अहिल्याबाई के पास जब ये सूचना पहुंची तो वह बहुत क्रोधित हुई और रथ लेकर वहीं पहुंची कि वही उसी प्रकार मालेराव को रथ से कुचल कर मार देंगी। एक मां का निर्णय ऐसा नहीं हो सकता है, लेकिन अहिल्याबाई के लिए मां, पत्नी, बहू, इन सब से बड़ा दायित्व प्रजा के साथ सभी जीव जंतु के हित का भी रहा। अहिल्याबाई जब अपने रथ को लेकर मालेराव को कुचलने के लिए आगे बढ़ती तो वह गाय रथ के सामने खड़ी हो जाती। बार बार सुरक्षा वाले उसको रथ के आगे से हटाते, लेकिन वह बार बार रथ के सामने आ जाती। ऐसा जब कई बार हो गया तो एक संत आकर बोले, महारानी जी, ये गाय आपसे कुछ कहना चाहती है। महारानी ने पूछा, क्या कहना चाहती है, बताइए। संत ने कहा, गौ माता का कहना है कि मेरा बच्चा तो मर चुका है, अब वो जीवित नहीं हो सकता है, तो आप इसको कुचल कर इसके हत्या का आरोप क्यों ले रही हैं। तो अहिल्याबाई ने उसे मृत्यु होने तक का कारावास दे दिया। पुत्री मुक्ताबाई के विवाह की अनोखी दास्ता है। उस समय राज्य में डाकुओं का बहुत बड़ा आतंक बढ़ा था। व्यापारी, यात्री, प्रजा सब परेशान थे। तब महारानी ने घोषणा कर दी कि जो भी इन डाकुओं का सफाया कर देगा उसी से पुत्री मुक्ताबाई का विवाह कर दूंगी। जब आगे बढ़कर यशवंतराव फड़के ने रानी की शर्त पूरी की, मुक्ताबाई का विवाह यशवंतराव से हो गया। कुछ ही दिन बाद मुक्ताबाई और दामाद यशवंतराव की भी मृत्यु हो गई। इस प्रकार सभी आघातों को सहन करते हुए धीरे धीरे अपने सभी बिछड़ रहे थे। फल फूल से लदे वृक्ष पर मानो पतझड़ ने बसेरा ले लिया हो। परिणामतः अहिल्याबाई अपने जीवन से हताश निराश हो गई, परंतु प्रजा हित में उन्होंने स्वयं को संभाला और मालवा की महारानी बनी और सफलतापूर्वक राज्य का संचालन करती रही। अहिल्याबाई हमेशा अपनी प्रजा और गरीबों की भलाई के बारे में सोचती रहती थी। इसके साथ ही वे गरीबों और निर्धनों की मदद भी करती रहती थी। दूर दूर तक उनकी समृद्धि की चर्चाएं होती थी। हमेशा प्रजा के हित के विचार करती थी। अनेक प्रकार से इस बात का पता भी लगाती रहती थी
कि किस दिशा में प्रजा का मन चल रहा है। उनके राजमहल में हर प्रकार की सुख सुविधा उपलब्ध थी, किसी भी चीज की महल में कोई कमी नहीं थी। फिर भी अंदर से महारानी का मन बहुत अशांत चल रहा था। उन्होंने कई ज्योतिषियों से इसका कारण जानना चाहा, बहुत से विद्वानों से मिली, किसी ने कोई अंगूठी पहनाई तो किसी ने यज्ञ अनुष्ठान कराए, किसी ने महारानी को व्रत करवाए, परंतु फिर भी महारानी का मन शांत नहीं हुआ। अचानक एक दिन अपना भेष बदलकर महारानी अपने राज्य की सैर पर निकल गई। एक खेत के निकट से गुजर रही थी, तभी उनकी नज़र एक गरीब किसान पर पड़ी। किसान खेत में काम खत्म कर चुका था, फटे पुराने वस्त्र धारण कर एक पेड़ की छांव में बैठ के भोजन कर रहा था। फटे पुराने वस्त्र देखकर रानी के मन में विचार आया कि वह किसान को कुछ स्वर्ण मुद्राएं दे दे ताकि उसके जीवन में खुशियां आ जाएं। महारानी किसान के सम्मुख जाकर बोली कि किसान भाई, मैं एक राहगीर हूँ, मुझे अभी अभी तुम्हारे ही खेत में 4 स्वर्ण मुद्राएं मिली हैं। क्योंकि तुम इस खेत के मालिक हो तो इस पर पहले हक तुम्हारा है, इसलिए स्वर्ण मुद्राएं अपने पास रख लो। किसान को बड़ा आश्चर्य हुआ कि हम यहाँ दिन भर काम करते हैं, हमको नहीं मिली स्वर्ण मुद्राएं, इन्हें कहाँ से मिल गई? ना ना, ये स्वर्ण मुद्राएं मेरी बिल्कुल नहीं हैं, इसे आप ही रखें या किसी और को दान कर दे, मुझे इनकी कोई आवश्यकता नहीं है। किसान की यह प्रतिक्रिया सुनकर रानी को बड़ा अजीब लगा। बोली, बड़े सौभाग्य से किसी के पास लक्ष्मी खुद चलकर आती हैं, भला आप आई हुई लक्ष्मी को लेने से कैसे इनकार कर सकते हैं? लक्ष्मी जी आपसे नाराज हो जाएंगी। किसान बोला, मैं रोज अपना खून पसीना बहाकर मेहनत करके 4 आने कमा लेता हूँ और उतने ही में मैं प्रसन्न रहता हूँ, हमें कोई धन की आवश्यकता नहीं है। रानी ने पूछा, क्या आप दिन भर में सिर्फ 4 आने ही कमा पाते हैं और उतने में ही प्रसन्न रहते हैं? यह कैसे संभव हो सकता है? किसान बोला, प्रसन्नता इस बात पर निर्भर नहीं करती कि आप कितना कमाते हैं, प्रसन्नता उस धन के प्रयोग पर निर्भर करती है। तो तुम 4 आने कमाकर रोज क्या काम कर लेते हो? किसान भी बेकार की बहस में नहीं पड़ना चाहता था। उसने आगे बढ़ते हुए उत्तर दिया, मैं इन 4 आनों में से 1 आने मैं कुएं में डाल देता हूँ, दूसरे से अपने ऊपर का कर्ज उतार देता हूँ, तीसरा मैं उधार दे देता हूँ और चौथा मिट्टी में गाड़ देता हूँ। रानी ने बहुत सोचा पर उन्हें यह उत्तर कुछ भी समझ में नहीं आया। वो किसान से इसका अर्थ पूछना चाहती थी, पर अब वह किसान वहां से जा चुका था। रानी ने अगले दिन ही राज दरबार में सभा बुलाई और पूरे दरबार में कल की घटना सबको सुनाई और सबसे किसान के उस कथन का अर्थ पूछने लगी। दरबारियों ने अपने अपने तर्क पेश किए, पर कोई भी रानी को संतुष्ट नहीं कर पाया। अंत में किसान को दरबार में बुलाने का निर्णय लिया गया। दूसरे दिन किसान को दरबार में हाजिर होने का आदेश दिया गया। बहुत खोजबीन के बाद किसान मिला और उसे कल की सभा में प्रस्तुत होने के लिए रानी का निर्देश सुनाया गया। रानी ने किसान को उस दिन अपने भेष बदलकर भ्रमण करने के बारे में बताया और बोली, मैं तुम्हारे कल के उस उत्तर से बहुत प्रभावित हूँ। तुम्हारे रोज कमाए हुए 4 आने का हिसाब मैं समझना चाहती हूँ। बताओ, तुम अपने कमाए हुए उन 4 आने को किस तरह से खर्च करते हो जिससे तुम्हारा सारा काम पूरा हो जाता है? किसान बोला, हुजूर, जैसा कि मैंने कल बताया था कि मैं 1 आना कुएं में डाल देता हूँ, यानी वह 1 आना मैं अपने परिवार के भरण पोषण में लगा देता हूँ। दूसरे से मैं कर्ज चुकाता हूँ,
यानी इसे मैं अपने वृद्ध माँ बाप की सेवा तथा दवा आदि में लगा देता हूँ। तीसरा, मैं उधार दे देता हूँ, यानी अपने सभी बच्चों की शिक्षा दीक्षा में लगा देता हूँ। और चौथा, मैं मिट्टी में गाड़ देता हूँ, यानी मैं एक आने की बचत कर लेता हूँ, ताकि समय आने पर मुझे किसी से कुछ मांगना ना पड़े। और मैं इसे परोपकार और धार्मिक, सामाजिक व अन्य आवश्यक कार्यों में लगा सकूं। रानी को अब किसान की बात पूरी तरह समझ में आ चुकी थी और रानी की समस्या का पूरा समाधान हो चुका था। वह प्रजा के मन में चल रही सोच को जान चुकी थी कि यदि प्रसन्न एवं संतुष्ट रहना है तो उसे भी अपनी अर्जित कमाई की धन संपदा का सही सही उपयोग करना है। करीब 30 साल के अद्भुत शासनकाल के दौरान मराठा प्रांत की राजमाता अहिल्याबाई होलकर ने एक छोटे से गांव इंदौर को एक समृद्ध एवं विकसित शहर बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उन्होंने यहाँ पर सड़कों की दशा सुधारने, गरीबों और भूखों के लिए खाने की व्यवस्था करने के साथ साथ शिक्षा पर भी काफी जोर दिया। अहिल्याबाई की बदौलत ही आज इंदौर की पहचान भारत के समृद्ध एवं विकसित शहरों में होती है। अहिल्याबाई ने अपने राज्य की सीमाओं के बाहर भी काफी कार्य किया। अयोध्या में राम मंदिर और धर्मशाला बनवाया, काशी में विश्वनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार कराया, मणिकर्णिका घाट बनवाया, दशाश्वमेध घाट बनवाया, चित्रकूट में राम मंदिर बनवाया, नैमिष में धर्मशाला बनवाया, प्रयाग में बहुत विशाल घाट का निर्माण किया, केदारनाथ में धर्मशाला तथा पानी के कुंड बनवाए। उन्होंने कई तीर्थ स्थानों के साथ ही कई मंदिर, घाट, कुएं, बावड़ियों, भूखे लोगों के लिए अन्न, शस्त्र और प्याऊ का निर्माण भी कराया। यहाँ तक कि एक बार दूसरे राज्य से एक ब्राह्मण आकर बोला कि मेरा घर जलकर राख हो गया है। सत्यता जानने पर उसे नया घर बनवा कर दिया। उन्होंने समाज में विधवा महिलाओं की स्थिति पर भी खासा काम किया और उनके लिए उस वक्त बनाए गए कानूनों में बदलाव भी किया था। जहां प्रजा की भलाई, सुरक्षा, सुख सुविधा जुटाने का हर संभव प्रयास किया, वहीं राज्य के दुश्मन उदयपुर के राजा जगत सिंह और रामपुर के सरदार माधव सिंह दादा राघोवा से भी सुरक्षित रखा। राघोवा से युद्ध करने के पूर्व उन्हें एक पत्र लिखा कि आप मेरा राज्य जीतने के लिए आए हैं। यह आपको शोभा नहीं देता है। आप एक नारी से युद्ध मत कीजिए, नहीं तो आपके ऊपर लगा यह कलंक मिट नहीं पाएगा। मैं एक असहाय नारी हूं, यह समझकर आप आए हैं। इसका पता तो युद्ध भूमि में चलेगा। मैं एक स्त्री हूं, अपनी महिला सेना के साथ युद्ध भूमि में आपका मुकाबला करूंगी। युद्ध में हार भी गई तो मुझे कोई नहीं याद रखेगा। यदि कहीं आप युद्ध में हार गए तो आपकी जग हंसाई होगी कि एक महिला से हार गए। राघोवा ने जब यह पत्र पढ़ा तो उसके हौसले पस्त हो गए। इस तरह रानी ने बिना खून खराबे के एक और शत्रु को अपना मित्र बना लिया। अहिल्या के दिल में अपनी प्रजा के लिए काफी प्यार और दया थी। वह जब भी किसी को मुसीबत या तकलीफ में देखती तो उसे हल करने के लिए कदम आगे बढ़ाती थी। उन्होंने अपने शासनकाल में कई कानूनों को समाप्त कर नया कानून बनाया। किसानों का लगान कम किया, उद्योगों को सुविधा दिया, चोर डाकुओं को सही रास्ते पर लाया। केवल राज्य में नहीं तो पूरे देश में 300 मंदिरों का जीर्णोद्धार कराया तथा सभी मंदिरों में भोजन की व्यवस्था करवाया। किसी ने जब पूछा कि आप अपने राज्य से बाहर इतना कार्य क्यों कराती हैं, उन्होंने एक सुंदर सा जवाब दिया कि हम तो यह परंपरा निर्माण करना चाहते हैं कि हम ना भी रहें तो भी प्रजा का कल्याण होना चाहिए। उनकी धार्मिकता इतनी उदार थी कि धर्म व नीति के साथ हर क्षेत्र में अपना नाम अजर अमर कर दिया। इसीलिए ही लोग भी उन्हें काफी सम्मान
और प्यार देते थे। सावन मास में अहिल्या देवी 12-13 हजार ब्राह्मणों को भोजन कराती थी। सावन के महीने में पंडित बुलाकर उन्होंने भोजन कराने का संकल्प लिया। चारों तरफ भजन कीर्तन की आवाजें आ रही थी। वहीं कीर्तन भजन की आवाज सुनते सुनते 13 अगस्त 1795 को नर्मदा के तट पर स्थित महेश्वर के किले में भारतीय इतिहास में अपना नाम स्वर्णाक्षरों में लिखाकर सदैव के लिए महानिद्रा में सो गई। इस वर्ष उनके जन्म के 300 वर्ष पूरे हुए हैं। पूरे वर्ष उनकी जन्म शताब्दी मनाई जाएगी। आप भी अपने आसपास महारानी अहिल्याबाई के गाथा की चर्चा अवश्य करें। अगली बार फिर नई कहानी के साथ आपसे भेंट होगी। तब तक के लिए सभी को नमस्कार।